तो दोस्तों अगर आप बाइक लवर हैं और खास तौर पे BMW की एंट्री लेवल बाइक्स के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए थोड़ी सी चौंकाने वाली हो सकती है और हो सकता है थोड़ी सी निराशाजनक भी हो, क्योंकि हाल ही में BMW मोटर्स ने अपनी दो पॉपुलर बाइक्स यानी G310R और G310GS को भारत में डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। ये दोनों बाइक्स अब BMW की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट से हटा दी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि BMW ने ऐसा किया क्यों और इसका भारतीय कस्टमर्स पर क्या असर पड़ने वाला है, नुकसान होगा या फिर होगा फायदा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों बाइक्स थी क्या। तो BMW की G310R एक नेकेड रोडस्टर बाइक थी जो कि स्टाइलिश लुक और सिटी राइड के लिए एकदम परफेक्ट थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं BMW G310GS की, जो कि एक एडवेंचर टूरर थी और जो लोग ऑफ रोडिंग और लॉन्ग राइड्स के शौकीन हैं उनके लिए ही डिजाइन की गई थी। दोनों बाइक्स में हमें सेम 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था, जो कि मैक्सिमम पावर लगभग 33 bhp और मैक्सिमम टॉर्क लगभग 28 Nm के आसपास का निकाल के देता था। इस इंजन में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता था और मैं अगर ARAI क्लेम्ड माइलेज की बात करूं तो वो आपको लगभग 30 kmpl के आसपास का देखने को मिल जाया करता था। दोस्तों ये बाइक्स BMW की सबसे अफोर्डेबल मॉडल्स थी भारत के अंदर। भारत में इनकी कीमत 2,90,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होकर 3,30,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाया करती थी। इन बाइक्स की खास बात ये थी कि इन्हें भारत में TVS मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बनाया जाता था, यानी ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स थी, जो न सिर्फ भारत में बिकती थी बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट भी की जाती थी। लेकिन मुझे ये बोलते हुए काफी दुख हो रहा है कि BMW ने 1 जनवरी 2025 से ही इन दोनों बाइक्स के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ये बाइक आपको BMW के शोरूम पर देखने को भी ना मिले। अब बड़ा सवाल है BMW ने ऐसा किया क्यों, तो उसके पीछे भी काफी ठोस कारण है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है नए BS6 OBD2B नॉर्म्स। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से भारत में नए और सख्त एमिशन नियम लागू हुए हैं जिन्हें BS6 OBD2B कहते हैं। इन नियमों के तहत व्हीकल्स में एडवांस ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाना जरूरी है। G310R और G310GS को इन नियमों के हिसाब से अपडेट करना BMW के लिए शायद महंगा और मुश्किल रहा होगा और यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया। वहीं पर अगर हम दूसरे कारण की बात करते हैं जो कि है कम सेल्स। दोस्तों पिछले 8 सालों में इन बाइक्स की सेल भारत में कुछ खास नहीं रही है। भले ही ये दोनों बाइक्स BMW की सबसे सस्ती और अफोर्डेबल बाइक थी, लेकिन इंडियन मार्केट में 3 लाख रुपए की रेंज में KTM, ट्रायम्फ और होंडा जैसी कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं। शायद BMW को लगा कि इन बाइक से उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। वहीं पे अगर हम तीसरे कारण की बात करते हैं जो कि है फोकस शिफ्ट। BMW अब अपने प्रीमियम और हाई एंड मॉडल्स पर ध्यान देना चाहती है। G310 सीरीज उनकी एंट्री लेवल रेंज थी, लेकिन अब कंपनी हो सकता है अपनी बड़ी इंजन वाली बाइक्स जैसी S1000RR और 1250GS को पुश करना चाहती है, जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देती हैं। अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं जो कि है G310RR का ऑप्शन होना। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि G310 सीरीज में तीसरी बाइक यानी G310RR अभी भी बिक्री के लिए अवेलेबल है BMW के शोरूम पर और ये एक फुल्ली फेड स्पोर्ट्स बाइक है जो कि TVS Apache RR 310 पे पूरी तरीके से बेस्ड है, या फिर मैं कह सकता हूँ कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट है और शायद BMW को लगता है कि इस सेगमेंट में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। अब बात करते हैं कि इसका भारतीय कस्टमर पर कैसा असर पड़ेगा, क्या नुकसान होंगे या फिर फायदे। तो चलिए सबसे पहले नुकसान देख लेते हैं क्या होते हैं। तो पहला नुकसान हो सकता है आपको कम ऑप्शंस अवेलेबल होना। तो जो लोग BMW की अफोर्डेबल बाइक खरीदना चाहते थे उनके लिए अब ऑप्शन थोड़े कम हो गए हैं। G310R और G310GS उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन थी जो कि प्रीमियम ब्रांड की बाइक कम बजट में खरीदना चाहते थे। अगर दूसरे नुकसान की बात करते हैं जो कि है सर्विस और पार्ट्स की दिक्कत। अब भाई जिन लोगों ने ये बाइक्स पहले ही खरीद ली थी BMW पर भरोसा करके, उन्हें हो सकता है फ्यूचर में स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाने से सप्लाई भी प्रभावित हो जाती है। वहीं पर तीसरे नुकसान की बात करते हैं सेकंड हैंड वैल्यू कम होना। इन बाइक्स की रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू मॉडल्स की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में कम होती जाती है। लोग उन मॉडल्स को खरीदना चाहते हैं जो कि मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं। वहीं पर यह नहीं कि इन बाइक्स के जाने से केवल आपको नुकसान होगा, कुछ फायदा भी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है सबसे पहला
डिस्काउंट्स का मौका। तो दोस्तों डिसकंटिन्यू से पहले BMW ने इन बाइक्स पर 50,000 रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर किए। तो अगर आपके आसपास BMW के शोरूम पर अभी भी कोई स्टॉक पड़ा हुआ है और आपको ये बाइक्स खरीदनी है तो आप जाके वहां से अच्छे तगड़े डिस्काउंट के साथ इन बाइक्स को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जल्दी करना होगा। दूसरे फायदे की बात करते हैं जो कि है नई टेक्नोलॉजी की उम्मीद। दोस्तों लोगों का मानना है कि BMW शायद इन दोनों बाइक्स की जगह पर अपने नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, जो कि हाल ही में उन्होंने शोकेस भी किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BMW की F450 GS की, जो कि एक एडवेंचर बाइक होने वाली है और बहुत जल्द BMW उसको भारत में लॉन्च कर सकता है। और इस बाइक में हमें और भी ज्यादा एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे, जिससे कुल मिला के कस्टमर्स को ही फायदा होगा। वहीं पे अगर हम तीसरे फायदे की बात करते हैं जो कि है G310 RR का अवेलेबल होना। तो जैसा कि आपको पता है कि BMW की G310 RR जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक है, वो अभी भी BMW के शोरूम पर अवेलेबल होगी सेल्स के लिए, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक लवर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि BMW इस सेगमेंट से पूरी तरीके से बाहर अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी BMW G310R और G310 GS की डिसकंटिन्यू होने की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, BMW का ये फैसला सही है या फिर आप भी मेरी तरह इन दोनों ही बाइक्स को मिस करने वाले हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में आस पड़ोस में इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राइट सेफ, जय हिंद।